मैं अपनी बेटी की गवाही देना चाहती हूँ। ये पिता परमेश्वर, अपनी बेटी की गवाही लेकर आई हूँ पिता परमेश्वर। मेरी बेटी को छोटी सी थी पिता परमेश्वर, मेरी बेटी जैसे छोटी थी, लेकिन जो जो बड़ी होती गई पिता परमेश्वर, ऐसे उसकी दिक्कतें बढ़ती गई। मेरे महान पिता, उसकी दिक्कतें ये थी, जैसे बड़ी होती गई तो उसका दिमाग थोड़ा सा डिस्टर्ब होते चला गया। हम लोग समझ नहीं पाए। हमने सोचा कि चलो अभी बड़ी हो जाएगी तो समझदार हो जाएगी, अभी छोटी है। इसके वजह से बड़ी होती गई, अपने आप हंसती थी, अपने आप दौड़ती थी घर में। हमने सोचा चलो उसको बैठाते थे, बैठती नहीं तो क्यों के चल देती थी। हमने कहा बैठो, कह रहे हमारे बैठने को मन नहीं कर रहा है, हम कैसे बैठे। हम लोग सो जाते थे और उठ के रात में दौड़ती थी, घूमती थी। हमने कहा इसको क्या हो गया। हमने बहुत मौलवी को दिखाया, तांत्रिक लोगों को दिखाया, फिर वो लोग झाड़ फूक करते थे, लेकिन उससे कुछ भी आराम नहीं मिलता था। हम लोग परेशान हो गए, इतना परेशान हो गए कि हमको कुछ भी नहीं सूझ रहा था कि हम क्या करें क्या न करें। इसके बाद फिर हमने डॉक्टरों को दिखाया, कानपुर में दिखाया, फतेहपुर में दिखाया, इलाहाबाद में दिखाया, जहाँ जहाँ लोग बताते थे वहाँ हम लेके जाती थी, लेकिन डॉक्टरों से भी कुछ आराम दवा से नहीं मिल रहा था। फिर हमने कहा क्या किया जाए, कहाँ जाए इसको लेके, बहुत परेशान थी। फिर इसके बाद हम गए कानपुर में मेरी बेटी की शादी हमने किया है, फिर वहाँ गए दवा लेने कानपुर। फिर हम सोचे चलो बेटी के यहाँ वो लेते हैं 1 घंटे के लिए। तो मेरी समझा ने बताई कि दिल्ली में एक सर जी रहते हैं, बहुत अच्छे हैं, जो भी कोई दिक्कत परेशानी होती है तो वो चंगाई कर देते हैं, ठीक हो जाते हैं। तो हमने कहा ठीक है, आप फोन लगाइए, हम बात कर लेते हैं सर जी से। तो फिर उन्हें फोन लगाया, हमने बात किया सर जी से, बड़े सर छोटे सर से। फिर इसके बाद सर जी ने चंगाई किया, कहने लगे कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, आपकी बेटी एकदम ठीक है, आप परेशान मत होइए। हमने कहा ठीक है सर जी। उतने समय चंगाई किया तो मेरी बेटी को बहुत आराम मिला। हमने कहा ठीक है। फिर उन्होंने कहा कि आप सुबह शाम रोज प्रार्थना करिए, पिता परमेश्वर से मांगिए, आपकी बेटी बिल्कुल अच्छी हो जाएगी। हमने विश्वास कर लिया, सुबह शाम प्रार्थना करने लगे। इसके बाद प्रार्थना करते करते शुरुआत में तो मुझे कुछ भी नहीं समझ में आता था, मैं कैसे क्या करूँ, कैसे क्या न करूँ। सर जी से मैं रोज पूछती थी फोन लगा के, सर जी आप इसकी चंगाई कर दीजिए, बहुत परेशान करती है। क्या हो गया, हमने कहा सर जी ऐसे हरकतें करती है। कहने लगे वो ठीक हो जाएगी, अब मत परेशान हुई। फिर मेरे देवर का घर में तिलक था और इसकी दिक्कतें ज़्यादा बढ़ गई। कपड़े भी सारे उतार के फेंक देती थी और घूमने लगती थी। अब इस समय 18-19 साल की मेरी बेटी हो गई, तो बहुत मैं परेशान थी। अब मैं क्या करें क्या ना करें, बहुत हमारा दिमाग खुल जाएगा। हमने बड़े सर जी के पास फोन लगाया, सर जी मेरे घर में मेरे देवर के तिलक है, मेरी बेटी ऐसे ऐसे करती है, सर जी बहुत परेशान है। तो सर जी ने कहा चंगाई किया, सर जी ने कहा कोई बात नहीं है, बेटी बिल्कुल ठीक हो गई है, आप प्रार्थना करिए, पिता परमेश्वर से मांगिए, ठीक हो जाएगी। ठीक सर जी। फिर इसके बाद धीरे 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 प्रार्थना करना सीख गए, सुबह शाम करते रहे। जब से हमको पिता परमेश्वर का बहुत विश्वास बढ़ा, धीरे धीरे करते करते फिर इसके बाद मेरी बेटी तो ठीक हो गई। पिता परमेश्वर बहुत अच्छी है मेरी बेटी, जैसे मेरी बेटी को पिता परमेश्वर ने अच्छा किया, वैसे पिता परमेश्वर ज्ञान बचा मेरे माँ सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। बहुत बढ़िया, परमेश्वर आशीष दे और बढ़ाए शुभ। मुझे इस सच्चाई में लाए और मेरे जो पापा बैठे हैं इनको लिए मेरी तरफ से बहुत ढेर सारा धन्यवाद है कि मुझे पिता परमेश्वर की सच्चाई में लाए और
मेरे भी मैं इधर उधर से ठोकरें खा रही थी बच्चे को लेकर। वो बच्चा बैठा है, मैं फतेहपुर की रहने वाली हूँ और मेरा गांव है तारापुर। तो इस बच्चे के लिए मेरे घर वाले मेरे मौसी के लड़के हैं जो मेरे भाई हैं, और बोले थे वहाँ गए थे वर्ष में। जब वहाँ पे गए तो उन्होंने सच्चाई बताई कि भाई इसमें तुम पिता परमेश्वर की महिमा करो तो तुमको बहुत लाभ मिलेगा। और हम तो सोचते थे कि जो चर्च में है उसी में हम मतलब है तो एक ही, पर भैया जी बताया कि वो उसमें पिता परमेश्वर की महिमा करो तो उसमें हमको बहुत लाभ मिलेगा। तो हम जब गए शाम को बताए, उसमें रिकॉर्डिंग भी कर दिया फोन में। और हम तो पहले 15-20 दिन मैंने नहीं माना कि ये सब ऐसे ही था, मतलब कोई भी कहता है। तो जब हमारे आधे पूरा अंग हमारा शून्य हो गया था, तो जब शून्य हो गया था तो बोले कि हमने बोला कि मुझे सर जी से बात करवाओ। मेरा दिल अंदर से बोल रहा था कि मैं सर जी से बात करूं। पहले मैं ये वाले सर जी को, भीम सर जी को मैं नहीं जानती थी, और नारायण सर जी को भी मुझको पता था कि उन्होंने अपनी तरफ से फोन करके मुझसे कहा कि आपकी बेटा क्या दिक्कत है। मैंने कहा मेरे आगे अभी पूरा सोना पड़ गया था। तो सर जी बोले कि कुछ भी नहीं है, सच्चे मन से तुम इनको प्रार्थना करिए शाम सुबह, और जितना भी आता है बहुत आता है। तो हमसे पहले पिता परमेश्वर का नाम ही नहीं लेते था कि कैसे कहें हम। हमारे जब हम पिता परमेश्वर का नाम लेते थे तो हमारे शरीर में झुंझुनाहट जैसी आ जाती थी। तो एक दिन मैं तो 3-4 दिन कुछ भी नहीं मैंने माना, और फिर उसके बाद जब मेरे शरीर में दिक्कत हुआ तो मैंने सर जी से बात करी, और भैया ने कहा कि सर जी से कांटेक्ट करके बात कर लो और बात करते रहना। तो उसके बाद जब उन्होंने चंगाई दी तो मेरा शरीर बिल्कुल हल्का सा फूल जैसा हो गया। और उसके बाद फिर ये बच्चे का आँख, हमने हमारे जो पति हैं उनके वो बवासीर होता ना जो, तो जहाँ कोई भी कहता था कि यहाँ दवा खा लो, वहाँ दवा खा लो, खून झाड़ करवा लो, कहीं भी, तो वो यहाँ से हमारे गांव से बहुत 3 किलोमीटर चलना पड़ता है। तो 3 किलोमीटर वो साइकिल से नहीं जा पाते थे। उनकी इतनी दिक्कत होती थी कि वो साइकिल से काम करने नहीं जा। तो हम भी मतलब जब इन्होंने काम नहीं करते थे तो हम बहुत मतलब हमको गुस्सा आती थी, घर में ऐसे दिक्कत है, परेशानी है, जाते नहीं है। तो वो बोल रही थी कि मैं कैसे करूँ, मेरे तो चलने में बहुत दिक्कत हो रही है। तो जिसकी तकलीफ होगी वही जानेगा ना, दूसरा कोई नहीं जानेगा। तो जब उन्होंने दिखाया तो हमने कहा, तो फिर भैया ने ऐसे सब कुछ किया तो उनका बवासीर भी ठीक हो गया। और उसके बाद तो मेरे ये बच्चा को कहीं चित्रकूट है, वो फतेहपुर है, सदा है, जहाँ जहाँ भी कोई कहते थे कि इसकी आँख बिल्कुल अच्छी हो जाएगी। इसकी आँख में पेन चुभ गया था। जब इसकी आँख में पेन चुभ गया तो मैं लखनऊ लेके गई। जब लखनऊ लेके गई तो वहाँ पे 1-1.5 महीना रुकी मैं वहाँ पे। जब मेरा 50-60 हज़ार रुपया लग गया, उसके बाद डॉक्टरों ने बोल दिया कि इसकी कुछ भी नहीं है, इसके क्या ट्यूमर कैंसर। मैंने सोचा कि इतनी जल्दी पिन चुभने से ऐसे कैसे हो सकता है कि इसके ट्यूमर कैंसर ऐसे हो सकता है। तो वो डॉक्टर, बड़ा डॉक्टर बोल रहा था, जब मेरे को साथ में ले आके गए मेरे घर वाले, तो वो बोल रहे थे कि इसकी आँख निकाल के पत्थर वाली जमानी पड़ेगी। तो मैंने बोला कि नहीं, आँख नहीं निकलेगी, कुछ भी हो जाए, चाहे वो एक आँख से देखे पूरी जिंदगी। तो वो डॉक्टर बोल रहा था नहीं बेटा, इसको आँख निकलवानी पड़ेगी। तो मैं उससे झगड़ा कर डाली कि नहीं, मैं नहीं करवाऊंगी, इलाज नहीं हो सकता। यहाँ पे 50-60 हज़ार रुपये लग गए, फिर भी इसकी कोई दवा की गारंटी नहीं है। तो वहाँ से हम उससे झगड़ा करके डॉक्टरों से चले आए। जब चले आए मेरे पास तो पैसा भी सब लग गया था, बस वही जो किराया भाड़ा लगा के आते थे। तो इस बेटा को कीमो चढ़ा दिया था, तो इसके बाल और ये सब खत्म हो गए थे। ये ना खाना खाता था, ना पानी पीता था, कुछ भी नहीं। तो मैं तो माँ ही हूँ, वो तो माँ ही जानती है कि बच्चे की दिक्कत कैसे होता है। तो मैंने खाना पीना सब छोड़ दिया, और मैं घर भरती थी भी, छोटा वाला बच्चा मेरे पेट में था। तो मुझे चक्कर आ गया था, तो गिर गई थी वहीं लखनऊ में। तो डॉक्टर बोले कि ये तो प्रेगनेंट है, इसको कोई तरह की बात मत बताइए।
मैंने सुन लिया था कि डॉक्टर बोल रहा है कि इसकी आँख निकलवानी पड़ेगी, तो मैंने वो नर्स से मैंने कह दिया कि मैं नहीं निकलवाऊंगी। तो वो मेरे को स्टेशन तक पछिया कर आई है, मतलब मेरे पीछे पीछे आई और कहती है अपने बच्चे को इलाज करवा लो। वो पैसे की खातिर कर रही थी। तो मैं जब सच्चाई में नहीं थी, पिता परमेश्वर के सच्चाई में नहीं थी, तो तभी ऐसे हम हालातों से गुजरे कि जब हमको ये सच्चाई मिली पिता परमेश्वर की, तब हमको बहुत लाभ मिला। अब ये बच्चे को दिखने लग चुका है, पूरी तरह से दिख रहा है और धन्यवाद है पिता परमेश्वर का। और मैं एक गवाही और बोलना चाहती हूँ, बच्चा मेरा ही है, छोटा वाला जो है। तो इसको हफ्ते में सर्दी हो जाता था, वो जो बोलते हैं निमोनिया, तो जो निमोनिया बोलते हैं, तो मैं हर हफ्ते में इसको लेकर भगती थी। कहीं 1000 लगता है, कहीं 2000 लगता है, घर में 1.5 बनता है। तो इसको जब मैं वहाँ लेकर इसकी भाप की जरूरत पड़ती थी, वो बफारा कहते हैं जो, तो उसको बफारा करवा के और फिर इसको अच्छा होता था, इसके सिरंजी लगाते थे। और जब से पिता परमेश्वर की महिमा मिली, तब से इसको सर्दी भी नहीं होता और बहुत अच्छे से यहाँ पे 3 दिन हो गया और 5 बजे से नहा लेते हैं और इसको कुछ भी नहीं है। ये सब पिता परमेश्वर की महिमा। तो इसकी कपड़े मतलब ये टोपा नहीं लगाता था जैसे अभी है। तो मैंने सोचा कि ये बच्चा पता नहीं कहाँ खेल रहा, तो मेरी बहन की बेटी फोन किया कि कह रही मौसी सब अच्छा खुशहाल तो है, सब ठीक है, बच्चे ठीक है। और उसको भी मैंने बताया था कि पिता परमेश्वर की महिमा करो, तो वो उसके घर वाले नहीं मानते हैं अभी, वो भूल में है, वो संसारिक में है अभी। और जो फिर ये बच्चा को जब दौड़ा क्लास आ गया था, तो पहले हमको भी, हमारा भी दिल मतलब कमजोर था, पिता परमेश्वर के ऊपर पूरी वो नहीं थी, विश्वास नहीं था। तो इस बच्चे को जब मैंने कह दिया कि हे पिता परमेश्वर अब आप ही इसको दाहिने हाथ से संभालिए पिता परमेश्वर, तो मेरे घर में कह दिया कि पिता परमेश्वर आपकी रहते हुए भी ऐसा हो सकता है। मैंने कहा ऐसे मत कहो, मैंने कहा ऐसे मत कहो, पिता को कभी भी परीक्षा ले सकता है पिता परमेश्वर। और जैसे वो रामचंद्र जी और सीता जी से परीक्षा हुई थी, कहाँ कहाँ वनवास भटके थे, तो वैसे हम लोगों को भी हो सकता है। तो उस 5 मिनट में मैंने चंगाई करवाई सर जी से, 2 बार की चंगाई हुई और सर जी बोले कि बिल्कुल अच्छा है बेटा, ये बिल्कुल अच्छा है। तो भी इसको 5 मिनट में अच्छा हो गया, तब से अभी गला चंगा है। तो धन्यवाद है, लाखों करोड़ों धन्यवाद है। मेरे भैया को भी बहुत धन्यवाद है, और पापा जी हैं जो उनको करोड़ों में, और मेरे सर जी को तो लाखों करोड़ों में धन्यवाद है। सर जी को भी धन्यवाद। परीक्षा तो परमेश्वर नहीं लेते, परीक्षा लेने वाला तो कोई और, ठीक है ना, ये भी है, परीक्षा परमेश्वर नहीं लेते। परमेश्वर केवल हमें उन परीक्षाओं से बाहर निकालते हैं, ठीक है ना, ये भी सही चीज पता होनी चाहिए। जी जी। तो परीक्षा लेने का काम तो कोई और करता है, परमात्मा भी परीक्षा से निकालता है। धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर का, धन्यवाद करते हैं सभी को, सभी भाई को नमस्ते मेरी। नमस्ते। और मेरी पहले बहुत दिक्कत थी मेरे, तो मेरी भाभी खत्म हो गई थी, तो मेरा भाई अपनी लड़की और लड़का को मेरे ऊपर सौंप दिया था कि बहन मेरे लड़का लड़की को भी पालेगी। तो धीरे धीरे मतलब सयाने हो गए, सयाने होने के बाद अचानक मेरे भाई की लड़की शाम के खाना वाना खा के लेट गई अंदर, हम लोग बाहर लेटे थे, तो अचानक खूब रोने लगी। जब रोने लगी तो हम कहे इसको क्या हो गया, दरवाजा खोला, अंदर गए, तो हम कहे का है दर्द हो रहा, पेट दर्द हो रहा कि तुम्हारा क्या दर्द हो रहा। वो कुछ भी ना बोले, ना हमारी तरफ देखे, वो खूब रोने लगी, खूब रोती थी, किसी तरफ न देखे और गायब भागे।
न ये बता रहे कि मेरे पेट में दर्द है कि क्या मेरे दर्द है, न किसी की तरफ देखे, बस भागे। हम 2-3 लोग मतलब दाब के पकड़ के बैठे हैं, बैठते नहीं रही। तो हमारे भतीजे और भतीजी ये लोग पास में घर, तो इन लोगों को बुलाया गया, आ गए। तो मतलब निहाल सर जी को थोड़ा जानकारी थी, तो निहाल सर जी के लिए बात करा, तो मतलब चंगाई करा। तो वो खूब रो रही थी, और उसको भी रोने के बाद किसी की सुनवाई न करे, और उसको झटका आने लगा खूब तेजी से। और झटका आने के बाद हम लोग घबरा गए। घबराने के बाद एकदम आंखें उसकी टनने लगी कि है नहीं, रोना पिटना मच गया। हम लोग कहे क्या होगा, हम लोग खूब जगाए कि आँख खोलो, हमारी तरफ देखो। हम कहे कि ये नहीं है। जब सोचा कि नहीं है, तो फिर हमने ये जो भगत सर जी बैठे इनके लगे फोन करा, फोन नहीं लगता था। ये के बाद हम सब लोग ये बिटिया भतीजे हमारे ये आ गए, हमारी बहू भी, सब जने रोना पिटना मतलब वो भी जगा रहे हैं कि ये जागो, दिव्या नाम है, दिव्या जागो, देखो हमारी तरफ नहीं देखे। हम लोग घर बार रोना पिटना मतलब कि अरे ईश्वर भगवान ये क्या कर रहा है मेरे ऊपर। अब से पार के निशान हो गए। मेरे कलम डाल का सर पिता परमेश्वर को 3 मतलब चंगाई किया, बताया सब लोग। तो थोड़ा थोड़ा मतलब चेत आया। चेत होने के बाद फिर एकदम बेहोश हो गए, आंखें एकदम टंग गई, लागे दोबारा की है नहीं। हम लोग सब घर भर, हमारी बेटी और लड़का बच्चा, हम लोग सब खूब रोते थे। और फिर कैसे मतलब ये रहा कि सुबह हो गए, तो फिर गाड़ी किया, सदर अस्पताल ले गए। सदर अस्पताल में कोई भी इसको होश नहीं आता था। मेरा भाई बम्बे में रहता था, तो उधर हम राती के फोन कर दिया कि बिटिया की बहुत हालत खराब है, गाड़ी में बैठ जाओ, आ जाओ। उधर हमारा भाई तैयारी बना लिया, इधर हम लोग अस्पताल में लेकर भाग गए। जब अस्पताल में लेके भाग गए, तो हमारे मतलब गांव से एक डॉक्टर हमारे भाई के हैं, बहुत जानकारी, उनके कान को इलाज कराते मरीजों के। तो वो यहाँ तो देखे, तो हमारे भाई के पास फोन किया, भाई हमारा कहा कि डॉक्टर साहब जाइए, देखो मेरी बेटी की बहुत हालत खराब है, और ये देख के हमको बताइए। जब वो आया तो कहा कि फिर फोन किया, कहा भाई तुम्हारे बेटी की तो बहुत हालत खराब है, इसको कानपुर ले जाना पड़ेगा। तो मेरा भाई बोला कि अच्छा डॉक्टर साहब ले चलो, मैं आ रहा हूँ। और इधर हम लोग कानपुर लेके आ गए। फिर हमारी बहन लोग, भाई लोग, भाभी लोग, सब लोग आए। मेरा मतलब फतेहपुर के कानपुर के बीच में मेरा गांव पड़ता है। गांव से भी रोड किनारे मेरे गांव के सब परिवार लोग की भाई भौजाई सब लोग आ गए। तो देख के नहीं कहा कि चलो ठीक है, बहू इसकी हालत खराब है, चलो हम हाथ फेरे, कहा चलो अच्छी हो जाएगी, ठीक है, रो मत, ठीक हो जाए। फिर एक के बाद हम अस्पताल ले गए, उसकी पूरी जांच करवा लिया, पूरी शरीर की जांच करवा लिया, हर चीज की जांच में नहीं कतो कहीं गांठ है मूड में, कतो कहीं कुछ है, और मतलब बीमारी डॉक्टर इसको मर्ज न पकड़ पाए क्या मर्ज है इसके। तो एक के बाद भी डॉक्टर इलाज करते रहे, 4 दिन वहाँ रखे रहे, 2 दिन ऑक्सीजन में आईसीयू में लेते रहे, काफी पैसा लग गया, कोई आराम न मिला। फिर के बाद डॉक्टर कहा हम लोग क्या बताया, मतलब जब इसको होश आए तो इतना हल्ला मचाया, इतना रो कि पूरा मतलब जितने डॉक्टर लोग हैं सब घबरा गए कि ये कोई आराम नहीं मिल रहा है, अभी क्या होगा डॉक्टर का। अब क्या है भाई, हमारा जो कर्तव्य है हम कर दिया, अब इसको ऊपर वाले की मर्जी है, इसको थोड़ा मतलब किसी को दिखा दीजिए। तो कोई मौलवी साहब डॉक्टर की जानकारी में रहा, तो उनसे थोड़ा पानी वानी बनवाई, तो कुछ आराम नहीं मिलती थी। तो फिर ये निहाल सर जी हैं, तो फिर नारायण सर जी के लगे फोन करा, कहीं वो बहुत दिक्कत में है, या जो है मोबाइल द्वारा से भी अपना प्रार्थना किया, मोबाइल द्वारा चंगाई किया, बेटी कोई होश नहीं था। जब हम चंगाई किया तो कहीं बेटी के कान में लगाइए, तो कान में लगाए, अपना चंगाई किया, हर चीज किया। तो कहें बेटा खोलो, आँख खोल के मेरी तरफ देखो, देखो हमारी तरफ। तो धीरे धीरे आँख खोली, कहे देखो कान, जैसे हम बोल रहे हैं वैसे बोलो। तो धीरे धीरे बोलने लगी, कहे और तेजी
मानते, हर चीज से मानते, उनके अलावा हमारे कोई नहीं। मैं ये बेटी बेटा को इंसाफ किया कि ये बेटी बेटा किसी की नहीं, आप ही की हैं। अम्मा हम कुछ नहीं कर, आप ही करो, इनको देखभाल हर चीज करो, और मेरे ऊपर कोई कलंक नहीं होना चाहिए। आज बेटी अच्छी तरीके से जब से कुछ भी दिक्कत नहीं हुई, कुछ भी परेशानी नहीं आई, बहुत अच्छे से। अब मैं यहाँ आई थी, तैयार है कि मैं भी चलूंगी, मेरे भाई की शादी थी गाँव में थी। पापा हमको 1000 पैसा दीजिए, हम भी जाएंगे। हमको अम्मा बोल रही कि अम्मा के पास हम भी जाएंगे वहाँ। तो फिर गांव से नहीं आ पाई, हम गांव में अपने ससुराल में थे, और वो हमारे मायके में नहीं आ पाई। नहीं वो भी तैयारी बनी कि हम भी चले गए। तो बहुत बहुत करोड़ों करोड़ों को लाख लाख का धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर को। और एक गवाही और मेरी की, मेरा लड़का भी साथी संगाती जाते थे बॉम्बे, तो वो कहे कि हम भी जाएंगे। तो हम कही अभी न जाओ, कहानी हम जाएंगे। तो हम कही जाओ, कहा कि हमको पैसा दे तो हम भी जाएंगे। तो हम कही नहीं, उन लोगों की टिकट कटी, तुम्हारी टिकट नहीं, बाद में जाओगे। कहे नहीं जाएंगे। वो टिकट भी नहीं कटाया और उनके साथ चला गया। हमारा जो उससे छोटा है, तो जो है इनके साथ जाता बैठता था, जब चर्चा प्रार्थना होती तो अपने मन में ठान दिया कि ये पिता परमेश्वर मेरा भाई जा रहा है, रास्ते में कोई दिक्कत न हो, और बहुत अच्छे से पहुंचाइए, मेरे भाई जा रहा है, और वो कुछ दिक्कत नहीं हो, न उसको टिकट मिले न कुछ, वो बिन टिकट के बाद में पहुंच गया बहुत अच्छे से। जब बहुत अच्छे पहुंच गए तो सुबह मुझसे बोला कि मम्मी मैं भैया के लिए ऐसे ऐसा बोला था, भैया तो फोन आया, बहुत अच्छे पहुंच गए, न उसको टिकट मिले न पैसा मिला। तो उससे जब साथी संगाती गए कि वो तुम्हारा मेरा अर्जुन नाम है, तो अर्जुन तुम्हारा पैसा नहीं लगा, हमको पार्टी करवाइए। चलो अच्छा मैं ऐसे पहुंच गया, मैं पार्टी कराऊंगी। तो लाख लाख करोड़ करोड़ को धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर को। मैं बहुत सच्चे दिल से मान रही हूँ। और भीमा सर जी को, नारायण सर जी को, सभी सर जी को नमस्ते, सभी भाई बहनों को नमस्ते बोल रहे हैं। धन्यवाद है सभी भाई बहन को। जो मेरी भाभी है, मेरे भाई की तरफ से जाना नहीं सच्चाई मेरी नाम है। मेरी ससुराल इटावा है, इटावा मेरी शादी हुई और मेरे तीन दिल्ली में, टमाटर चौक और मुर्गा चौक के पास। तो मेरी शादी हो गए 10 साल, और उसके बाद मेरी लड़की लड़का 8 साल का लड़का है और 3 साल की लड़की है, वहीं चले गए दिल्ली में। उसके बाद मैं वहाँ रहती गई और माता जी गुजर गई, मैं जब नासबक थी, माता जी मेरी जब गुजर गई नासबक थी, तो माँ की दुखी तो मैं रही पहले। वहाँ जितने भी किराएदार रहते थे ना, मैं जो कोई प्यार से बोलते थे ना, मैं अपनी माँ समझ लेती थी। जब माँ समझ लेती थी, उसके बाद मैं जो भी होता था, बिहार की रहने वाली थी, तो उसको मैं खाना वाना खिला देती थी। बूढ़ी थी तो उसके लड़का बहू नहीं देते थे खाना, तो उसको जो भी मैं बनाती थी भोजन में, उसको देती थी, खिलाती थी। तो वो सबसे पहले मेरी लड़की थी, जो भी लाती थी वो भी देती थी खाने को। जो भी बाजार करके लाती थी पहले आके इसको देती थी। वो मानती थी, मैं भी मानती थी उसको, और वही अपने पास में वो भी रखती थी, बगल में क्वार्टर था तो रहती थी। तो उसके बाद उसका ना साल में रही मेरे पास, और साल के अंदर ही उसका देहांत हो गया। जब देहांत हो गया तो धीरे धीरे तो कोई बात नहीं, 2 दिन तो कोई बात ही नहीं। उसने, मैं तो ज़्यादा जानती नहीं बिहार में कैसे क्या होता है, तो उसके बाद जितना भी जानकारी रहा उसने मेरे से बोला कि तुमको मानती थी अपनी बेटी की तरह, तो इसको जो है क्रियाक्रम कराओ। मैंने कहा मेरे को नहीं पता है कैसे क्या होता है, मैं क्या जानूं, मैं तो ये ज़्यादा मुखाल कर रही थी। तो मैंने कहा मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं गई। उसके बाद भी मेरी लड़की तो छोटी थी, मैंने कहा मैं नहीं जाऊँगी कहीं। उसके बाद इसको लड़की को मैं रख रही अपने कमरा में, और ये लड़की 4 ताबीज मैंने भारत से बनवा के पहना रखी थी। इतनी ये लड़की पे मैं परेशान होती थी। फिर उसके बाद जब उसका देहांत हो गया, वो तीसरे रोज इस लड़की पे हाजिर हो गई। जब हाजिर हो गई, उसके बाद ये लड़की रोटी में बना रही हूँ आटा गूंथ के, मेरे हस्बैंड भी आए काम
करके वो पत्थर का काम करते हैं, 450 कमाते हैं। तो उसके बाद और पैसा में हालात में तो मैं जैसी रहती हूँ, अभी भी मैं आज इस हालात में कि भाई से मांग के यहाँ पर मैं पहुँची हूँ। फिर इसलिए मैंने उसको जब मतलब खाना बनाते बनाते ऐसे बेहोश हो गई, और जैसे वो चाल चलन चलती थी, जैसे रहती थी वैसे ही कर लेता ये लड़की मेरी छोटी सी लड़की। अब उसके बाद ये बेहोश हो गई, मैं रोटी सेक रही थी। उसके बाद जैसे सबने बताते हैं, मतलब वो जिसकी क्वार्टर में रहती है ना, वो राजस्थानी है, तो उन्हें अपना तौर तरीका बताया टोटका वगैरह जैसे कि ऐसे ऐसे करो। तो मैंने वो सरसों के दाने नहीं होते जिसमें कड़वा तेल निकलता है, उसको बताया कि इसको ओसार करके बाहर डाल के आओ। तो वैसा भी मैंने किया। फिर बिहारी लोगों ने बताया कि लहसुन होता है ना, लहसुन, तो कि उसको कान में बांधो, तो उससे भी वो हो जाए। जैसे जैसे जिसने बताया मैंने किया, करने के बाद थोड़ी देर तो शांत हो जाए, वैसे फिर हो जाए। जब वैसे हो जाए ना, तो मैंने क्या किया, फिर मैंने अपना तौर तरीका गाँव वाला मतलब किया कि मिर्ची, साथ मिर्ची में लेके और वो क्या नाम चूना लगा दो और उसार करके डाल दो लौंग। तो मैंने आग जलाया, कंडू के वो मतलब होते हैं ना राजस्थानी के पास खाते हैं उबले, तो उनको मैंने दिया और सुलगाया। सुलगाने के बाद मैंने तसले में सुलगाया और उसार करके 7 बार जैसे जैसे जिसने बताया, भाई नहीं जानकारी तो जैसे तो कोई बता तो ऐसे करना पड़ता है, तो मैंने किया। उसके बाद मैंने कर तो दिया, और ये लड़की थोड़ी शांत भी हुई। जब शांत हुई तो उसके बाद मैंने क्या किया, मैं अपने हस्बैंड को बोलती हूँ इसको ना उठाकर आग को बाहर रख दो। तो जब बोलती हूँ ऐसे, तो गेट नहीं पार कर पाते कि वही वो भी बेहोश हो जाते हैं। जब बेहोश हो गए, अब मैं होश में तो हूँ, लेकिन मेरी इतनी भी साहस नहीं कि मैं ये लड़की को संभाल सकूँ या हस्बैंड को संभाल, किसी को नहीं मैं संभाल सकती। उसके बाद में मैं होश में तो कुछ कर नहीं पा रही। तो अच्छा कोई बात नहीं, हम रात में गैस भी मेरी ऑन है, गैस ऑन है, हम 3 लोग बेहोश पड़े, कोई होश नहीं किसी को। अब इतना ही होश है कि हाँ मैं कुछ कर नहीं सकती। जब कुछ कर नहीं सकती तो होश ही में नहीं हूँ, मैं भी पड़ी गई। उसके बाद पूरी रात मतलब जो गांव के भगत जी का नंबर ले रखी थी, तो उसके बाद मैं उसको भी होश में थी, नंबर लगा रही, मोबाइल स्विच ऑफ, मोबाइल ही स्विच ऑफ हो गया और नंबर लगे नहीं। नेटवर्क एक जब भी सिटी के अंदर नेटवर्क नहीं जाते, मोबाइल में नेटवर्क तक नहीं गए। तो मैंने कहा सब जैसा है सही है। उसके बाद मैंने पढ़ी गई, ये लड़की के मुंह से झाग, हस्बैंड के मुंह से झाग, कोई याद नहीं। फिर सुबह पूरी रात में ऐसी देखती रही। अब मैं करूँ तो क्या करूँ, कुछ भी नहीं कर सकती, बस खाली सोच ही सकती हूँ, परेशान रही रात में। उसके बाद सुबह पूरी रात ऐसी में देखती रही, और गैस तो देख रही कि जल रही, लेकिन ये हिम्मत मेरी नहीं पा रही कि मैं बंद कर दूं। नहीं बंद किया, गैस मेरी रात में चलती रही। उसके बाद मैंने सुबह जब 4 बजे तब अपने ही आप होश आ गया, अपने आप मुझे होश आया। मैंने ये लड़की को उठाया, हाथ में धुलाया, और हस्बैंड को जैसे तैसे मैंने उठा के अंदर किया। फिर उसके बाद उनको मुँह धुलाने के बाद फिर वो भी होश में आए। होश में आने के बाद फिर मैंने फोन लगाया भगत के पास, उससे मैंने झाड़ा वाड़ा लगवाया। तब उसके बाद मैंने फिर तले मेरे पापा का सुबह फोन आ गया। मैं रहने वाली फतेहपुर की हूँ, फतेहपुर से भी जिला लगता है फतेहपुर, तारापुर हमारा गाँव है। वो भाभी मेरी बड़ी भाभी है। तो इसके बाद ये और ये निहाल भाई साहब है, मेरे सगे मौसी के लड़का है। तो इनके द्वारा हमारे भाई जी है, तो उनके द्वारा उनको सच्चाई मिली और भाई जी के द्वारा हमें सच्चाई मिली। तब हमने जाना, फिर ये लड़की हमारे अंदर जब वो ताबीजें मतलब पहने रहती थी ऐसे ऐसे, और उसके द्वारा हम गाँव गए। पापा भी मेरे खत्म हो गए उसी की वजह से। पापा भी हमें क्या नाम जनवरी में हमें दिवाने गए थे, और वही देहांत हो गया उसी बुढ़िया के कारण। वो पापा भी मतलब वो सब हो गई तो उनका जान भी चला गया। 3 दिन में दिल्ली में हॉस्पिटल में भर्ती भी कराए थे, उसके बाद उनकी जान चली गई। अब वहाँ से बीमार होके मतलब शरीर में सूज आई, इतनी सूजन हो गई थी, और हमसे यही कहते थे बेटा हमें कुछ हो जाए तो तुम अपने पे ना ले लो। अब बाप की तो ममता कुछ और ही रहती थी कि यहाँ आ तो गए, अभी तो भाई भी है शादी के लिए, तो कुछ होगा तो मैं क्या किसी को दिखाई। फिर उसके लिए मैं गई, 10-12 दिन पापा मुझे छोड़ के गए।
कि बेटा जैसे पैसा हो तुम्हारे पास आ जाए। उसके बाद मैं जा ही नहीं पाई। पापा की जब अंतिम सांस ले थे तो मैंने कर्जा निकाल के किसी से गांव पहुंची अपने फतेहपुर। जब फतेहपुर पहुंची तो वहां से पापा मेरे जाते ही दूसरे दिन दम तोड़ दिया। जहाँ जहाँ जिसने बताया वहां मैं लेके गई और उसके बाद मेरे पापा हमसे कुछ नहीं कह पाता, देखते रहे, आंसू निकलते रहे, कुछ नहीं कह पाए और खत्म हो गए। खत्म होने के बाद गाँव वाले मोहल्ले वाले जो जैसे इंसान है तो ताने मार मार के कहते थे कि मेरे कारण तेरे बाप ने जान ले ली, तूने ले ली अपने बाप की जान। तो ये कर रहे थे, मुझे लगता था कि मैं अपनी जान कहाँ दे दूं, ये सबसे मेरा जान बच जाए। मुझे इतनी शर्मिंदा महसूस हो रही थी कि मेरे बाप जब मेरे कारण वहाँ जाते थे ताने सुनने पड़ते लोगों को। और आज भी अब जब से बेटी के कारण मुझे भाई की द्वारा संगत मिली और अनिल भाई से द्वारा संगत मिली और निहाल भाई से द्वारा धन्यवाद करती हूँ, उनके द्वारा संगत मिली, तब से मैंने ये बेटी को एक बोतल पानी पड़वा के रखती थी रात में खाली पिलाने के लिए। ये किसी के मोहल्ले में घर में चली जाती थी ना तो रात में सोना हराम कर देती थी, क्योंकि रोती थी ना, किसी को सोने देती थी ना सोती थी। तो रात में इसको पानी पिला दो, घंटा फिर सही रह जाए, फिर वसी हो जाए। और ताबीज भी पहले दो, 3-3, 4-4 जो कहते हैं कि बनवा के पहनाते हैं उसको भी। फिर जब से मैं इस सच्चाई में आई और मालूम हुआ मुझे, एक दिन मेरे अनिल भाई साहब है, निहाल भाई साहब के द्वारा मतलब रिकॉर्डिंग कुछ करके लाए पिता परमेश्वर की भजने वजने, तो कहते हैं कि ये सुना करो, ये भजने करो, ऐसे करो। तो मैंने कहा पता नहीं, मेरे तो न समझ है, मेरे तो समझी भी नहीं आ रहा, तुम करूँ तो क्या करूँ। उसके बाद वो रिकॉर्डिंग मैंने अपने मोबाइल में डलवाया। डलवाने के बाद मुझे तो जानकारी नहीं थी, कुछ जानकारी नहीं थी। जब वो रिकॉर्डिंग मैंने डलवाया और शाम के इस बेटी को लिटा दिया, ये मोबाइल पास में रख दिया, वही रिकॉर्डिंग लगा के। जब रिकॉर्डिंग लगा के रख दिया तो बेटी तो मेरी सो गई। तो मैंने कहा नहीं, कुछ तो है इसमें। ओके, ठीक है, ठीक, कोई बात नहीं। तो है इसमें। जब इतना मुझे महसूस हुआ, एक पूरी रात आराम से सोई लड़की मेरी, तो मैंने सुबह ही वो ताबीज काट के सब मैंने फेंक दिया। मैंने कहा अभी इससे कुछ नहीं है, मुझे जिससे मुझे लाभ मिला है उसको मुझे पकड़ना है। मैं फिर गई अपने भाई के पास, मैंने कहा ये कैसे काम होता है, ये मुझे बताओ। तो कहते अभी मैं भी नया मुझे भी नहीं पता है। और निहाल भाई से पूछो, उनका नंबर लो। तो मुझे धीरे धीरे सच्चाई मिली पिता परमेश्वर की और उनके महिमा में आई। और आज भी मेरी बेटी चाहे कहीं भी चली जाए, कहीं ना कोई रोती है, ना कोई कुछ है, ना मुझे झाड़ा लगवाना पड़ता है, ना कुछ है, मुझे बहुत आनंद है। और मैं तो चाहती हूँ हर बेटा बेटी ऐसी आनंद आए और मेरे जैसे, और किसी के सामने हाथ न फैलाना पड़े, इतना पिता परमेश्वर साथ दे, उसमें शक्ति दे। तो कहते हैं सभी बहन को। और निहाल भाई साहब को लाखों करोड़ों को धन्यवाद है, अनिल भाई साहब को धन्यवाद है लाखों करोड़ों को, और बाबू को मेरा धन्यवाद है, और भीमा सर को धन्यवाद है, नारायण सर को धन्यवाद है, उनके बाद बच्चों को सभी के धन्यवाद है लाखों करोड़ों को। मैं तो कहते हर बेटा बेटी को, राजकुमारी राजकुमार को सभी के धन्यवाद है। मैं तो कहती हूँ हर बेटा बहन को सबको धन्यवाद। ओके, परमेश्वर बहुत आशीष दे यीशु के नाम से। अभी हम जो गवाही देंगे ना, तो नया जीवन का गवाही। हाँ जी, तो ठीक है, अच्छा है। जो पुराना समय था, हम किन हालातों में थे या किन सभी हालातों में थे। हाँ जी, ऐसा कोई नहीं है जो बिना हालातों पे यहाँ पे आया है ना। पुराना जीवन हालातों का ही था, तभी आज हम यहाँ पर हैं। तो उन हालातों के ना देकर इन कामों की जो पिता ने हमारे जीवन में किए हैं, सबसे ज्यादा गवाही और बात वो बताओ जो पिता ने आज हमारे जीवन में काम कर रहे हैं, कर चुके हैं। तो उनकी गवाही, तो पुराना जीवन सबका हालातों का था, हमारा भी था। हम जानते हैं कि हम क्या करना चाहते हैं परमात्मा, और परमात्मा के लिए जैसे पहले भी बताया, चाहत भी बताना है ना। तो ठीक है, पुराना जीवन तो देखो सभी का दुखों में था, परेशानियों में था, दुष्ट आत्माओं में था, है ना। तो इसलिए बोल रहे क्योंकि जो नया जीवन है, देखो हम नए जीवन की गवाही हम 2 सेकंड की देंगे, पुराने जीवन की हम 5 मिनट की देंगे, है ना। तो ज्यादा से ज्यादा हम नए जीवन, जबकि हमें होने चाहिए 2 सेकंड पुराने जीवन का हो और 5 मिनट नए जीवन का।
क्योंकि जिस आनंद में आज हम हैं तो पुराना पुरानी बात गया, क्या अब नया क्या है उस पर ध्यान दें ना, इसलिए किए। तो ये ठीक है, अच्छा है। जितना अभी तो शुरुआत है, कहते हैं ना, अभी शुरुआत है। बच्चों का जब शुरुआत होगा तो कुछ चीजें नहीं आती तो वो सिखाते हैं, है ना, ये भी है। जिनकी तो ठीक, आ जाओ। तुम तो पढ़ेंगे नहीं, तुम जाएंगे। तो इसलिए थोड़ा सा हाँ, पॉइंट बोल लीजिएगा। ठीक है, कोई बात नहीं। हमको भी ले लो। बहुत धन्यवाद है। मैं कभी ये नहीं सोचती थी कि मैं यहाँ आऊँगी, मेरी अचानक से तैयारी बनी है। पिता परमेश्वर में चर्च में जाती थी पहले, और चर्च में अभी भी जाती हूँ। एक दिन इन लोगों से बात हो, जो निहाल सर हैं, वो बाबूजी हैं, इन लोगों ने बाबूजी बताया कि वहाँ जाना है देहरादून। पर हमने सोचा था अपने मन में कि हम भी देहरादून जाए, पर हमसे कभी बात नहीं थी। और जो है वासी जी के घर में 1 महीने मतलब सत्संग होता है, 1 महीना सत्संग होता है। 1 महीने में सत्संग होता है, और सर जी को मुझे देखे हैं। सर जी भी फतेहपुर गए थे, हमने देखे हैं। छोटे सर जी को, बड़े सर जी को कभी नहीं छोटे सर जी से बात हुई है, न बड़े सर जी से बात हुई है, और नहीं तो कभी निहाल जी से बात हुई है, नहीं तो बाबू जी से बात हुई है। फिर भी मेरी अचानक से तैयारी बनी, मेरे मन में है कि मैं भी देहरादून जाऊँ। एक दिन में हमने धान काटने गए, और ये बेटी बैठी है, ये बेटी ने हमसे कहा, चाची जी हम तुम्हारे बारे में सोच रहे थे कि तुम भी देहरादून चलो। हमने कहा ठीक, हम चाचा जी से बात करेंगे। और फिर हमने घर में मन बनाए कि हम आज कब काम से आए तो हम उनसे कहें, बोले हम भी जाएं देहरादून। और जैसे दोपहर को खाना खाया है, हमने बोला कि हम भी देहरादून जाएंगे। तो मतलब हमने उनसे सामने नहीं बोला, पीछे ऐसे खड़े होकर बोले कि हम देहरादून जाएंगे, अगर तुमने हमको पैसे नहीं दिया तो हमने जेवर जो रखी हम उसको गाने रखे खाली, बस जाएंगे जरूर। मन उनको दिया, अच्छा दिया मन। कभी कहे कब पैसे जमा करना, हमको दिसंबर को पैसे जमा करना है, उसके पहले पैसे जमा करना, 3 दिसंबर को जाना है। ऐसे उन्होंने कहे कितने पैसे देना है, हमको 900 रुपये जमा करना है। 900 रुपये दिया, उसके बाद फिर हमको 4000 फिर खर्चा दिए गए, तुम जाओ। पिता परमेश्वर हमने बुलाया नहीं कभी। सर जी को हमने देखा, पर सर जी हमको नहीं देखा। वहाँ गए थे, तारापुर गए थे, सर जी, छोटे सर जी को देखे, बड़े सर जी को देखे। हमारा घर मंदिर के पास पड़ता है, सर जी देखे मंदिर है, मंदिर के पास मेरे घर पड़ता है। पर मैंने कभी सर जी से बात नहीं की, नहीं उनसे। पिता परमेश्वर ने हमको यहाँ सबसे मिला दिया, हमको बहुत खुशी हुई है, क्योंकि मैंने कभी बात भी नहीं की और यहाँ पहुँच गया। पिता परमेश्वर बहुत बढ़िया, कोई और नहीं है, 5-10 मिनट का है, उसके बाद लंच का टाइम है। ठीक है, अभी तो आप धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर को, और अपने सर जी को भी धन्यवाद करते हैं। जितने जो हमारे यहाँ भाई बहन बैठे हुए सबका धन्यवाद करते हैं, और सुंदर सा दिन के लिए, सुंदर समय के लिए हम अपने भीमा सर जी को धन्यवाद करते हैं, और अपने बहन सर जी को धन्यवाद करते हैं, और अपने ज्योति को धन्यवाद करते हैं, जिनके द्वारा हमने इस परमेश्वर के उसमें जाने हैं, जानकारी में वही है।